ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं यहाँ सभी लीडर्स का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में हाउ टू वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ आने से पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज सुबह के सेशन में आप सब आए, बहुत अच्छा लगा है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया, मैं आज उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसमें सुनील बर्डे सर है मेरे अपलाइन, उमेश गिरी सर है, रमेश खान बारसागड़े सर है, सुरेश सती कोसरे सर है, स्वाति कनौजे मैडम है और लेडीज सीनियर्स है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा आज के सेशन के लिए, ये आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया है। मैं यहाँ सभी का स्वागत करूँगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज बताना चाहूँगा कि आज की जो हमारा हाउ टू वर्क इन नेटवर्क इंडस्ट्री में जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, बहुत ही होनहार और काबिल सीनियर्स है, जिन्होंने आज से पहले यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले बहुत से मतलब एजुकेशन लेवल क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सर का इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, नेचुरोपैथी का भी कोर्स कर चुके हैं, सर पेशे से एक एमआर भी रह चुके हैं। बहुत ही स्वागत के साथ मैं यहाँ सर को इनवाइट करता हूँ कि आज का हाउ टू वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्लियर कट सबको समझाइए। धन्यवाद। वेलकम सर। संगपाल सहारे सर। थैंक यू सचिन सर, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं अपना शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगा। मैं संगपाल सहारे नागपुर से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे आप लीडर्स को, अपलाइंस को, जिन्होंने मुझे इस अवसर का ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। इसके लिए मैं अपने सीनियर लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसमें स्पेशली जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है सुरेश जी सती कुसरे सर, इन्होंने मुझे ये बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं स्पेशली थैंक कहना चाहूंगा मिस्टर रमेश खान बारसागड़े सर का, साथी कनौजे मैम का और उमेश गिरी सर का, और मेरे जो आदर्श रहे हुए हैं मिस्टर संजीव बोट सर, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सर हम लोगों ने ऑटोमी तो ज्वाइन कर लिए हैं, अभी ऑटोमी ज्वाइन कर लिए हैं और ऑटोमी का जो प्रोफाइल है वो काफी बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। स्पेशली मैं उसको एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि इसमें पहली बात तो नो ज्वाइनिंग फीस जो हमारा जो प्लान है, हमारे जो कंपनी का स्ट्रक्चर हुआ है, वो उसको ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों देखिए, बाकी जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो कंपनीज है, इनमें और अपने में ये फर्क है कि उनको ज्वाइन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फीस भी देनी होती है, बट हमारे कंपनी में वो ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें कोई एनुअल फीस भी नहीं रखी हुई है, जिसके कारण से एकदम अति सामान्य आदमी भी इसे ज्वाइन कर सकता है। इस कारण से एनुअल फीस भी नहीं है और ये जो प्लान है थर्ड जनरेशन तक का प्लान है, मीन्स 100 ईयर तक के चलने वाला प्लान बनाया हुआ है। और लाइफ टाइम अकोमुलेटेड पर्सनल पीवी जो है, जो हमें लाइफ टाइम अकोमुलेट होती रहेगी, आगे आगे पोस्टिंग में जितनी पोस्टिंग होती है उससे कैलकुलेट होते रहेगी। हमारा जो कुछ भी पीवी रहेगा वो कैलकुलेट होते रहेगा। वेरी सिंपल 2 लेग बाइनरी प्लान है। देखिए,
बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में अलग अलग 2, 4, 7, 9 ऐसे इस टाइप का लेख बनाना होता है, लेकिन हमारे कंपनी के प्लान में सिर्फ मात्र एक आदमी को 2 लेख बनाने पड़ते हैं। 2 ही लेख बनाने की जरूरत होती है। ये सबसे बेहतरीन प्लान है सर। ये सबसे बेहतरीन प्लान है कि दोनों लेग पे ही काम करना पड़ता है। एक सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस है अपना। अपना जो प्लान है सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस है। इस कारण से एक सिंगल आईडी की बदौलत हम लोग पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में बिजनेस सिंगल एक आईडी से, सिंगल आईडी से बिजनेस कर सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट एंड पैकेज। अगर जो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इसमें काम करने के लिए, जो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो जो कुछ इंटरेस्टेड नहीं होगा तो उसको जरूरत नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करे। साल भर उसे साल भर का पैकेज ले इन्वेस्टमेंट करे, जरूरी नहीं होगा सर। अगर जो काम करना चाहता है उसको लगता है कि इसमें हम लोग बढ़ोतरी करें तो वो खुद के लिए कुछ लेके उसको स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन ऐसा कि चलो कि उन्होंने कुछ परचेस नहीं किया, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उनकी आईडी प्लस आउट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में ये जो प्लान है ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हैं। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है। अवसर के बारे में जो अवसर जो अपने को मिला है इसमें एक मैं स्टोरी के थ्रू बताना चाहूंगा कि अवसर क्या होता है। अवसर क्या होता है, अवसर किस तरह से हमने अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को एक वे में कन्वर्ट करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। एक स्टोरी है। एक पेड़ पे करीबन 10 से 12 बंदर बैठे हुए रहते हैं। बंदर बैठे हुए रहते हैं और वहां से जाते समय एक देवदूत होते हैं, जो देवदूत होते हैं वो आते हैं और उनको कहते हैं, नीचे में एक ऐसे पेड़ पे बैठे हुए होते हैं कि नीचे पानी होता है, पानी होता है, तालाब होता है, तालाब के ऊपर एक पेड़ होता है, इससे तालाब के बिल्कुल बैंक के पास में। तो वो ऐसे बैठे हुए होते हैं। तो देवदूत आते हैं उनके पास में और उन्हें बोलते हैं कि अगर इस तालाब में जिसने भी एक डुबकी मारी तो वो राजकुमार बन जाएगा। बहुत ही हैंडसम ऐसा नौजवान और इंसान के रूप प्राप्त होगा। तो ऐसा बोलते ही एक बंदर फट से जंप मार लेता है। फट से जंप मार लेता है। जैसे ही वो जंप मारता है, जैसे ही वो जंप मारता है तो उसका रूपांतर एक बहुत ही हैंडसम सुंदर ऐसे राजकुमार में हो जाता है। राजकुमार में हो जाता है तो वो देवदूत उनके पास में आते हैं। देवदूत उनके पास में आते हैं और उनको पूछते हैं, भैया क्या हुआ, बाकी बंदर तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने ही उसमें जंप क्यों मारी, आपने ही उसमें जंप क्यों मारी पानी में, ये बताइए। तो वो डिक्लेरेशन देता है, फाइनली देता है कि बोलता है कि सर ये डुबकी मारने से मुझे एक अवसर मिलने वाला था आदमी के रूप में आने का, एक सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित होने, मुझे अवसर मिला था। तो वो अवसर को मैंने अपनाया और डुबकी लगाया। अगर मैं ये अवसर को खो देता, अगर मैं डुबकी नहीं लगाता तो मैं सुंदर राजकुमार नहीं बनता। अगर मैं डुबकी लगाने से क्या होता, डुबकी लगाने से क्या होता, अगर मैं राजकुमार नहीं बन पाता, मैं बंदर तो रह ही जाता ना, बंदर तो रह ही जाता है, लेकिन एक डुबकी लगाने का कारण मुझे एक नया रूप मिलने वाला था, नया रूप मिल सकता था और नया रूप मिला। तो ये होता है अवसर दोस्तों। अवसर यही होता है जो हमारे सावरकर सर है। सोचो उन्होंने अगर 4 साल 5 साल पहले अगर आईडी नहीं लगाई होती, आईडी नहीं लगाई होती, उनके जो सीनियर आए होंगे उनके पास में, उन्होंने अगर उनको प्लान दिया होगा और वो अवसर को उन्होंने अपनाया नहीं होता तो आज
उनकी कंडीशन वही होती जो पुरानी थी, वही होती जो पुरानी थी, लेकिन आज वो बदल चुकी है। आज वो बदल चुकी है, खाली एक अवसर के कारण, एक अपॉर्चुनिटी के कारण बदली हुई है। तो अवसर को हमने छोड़ना नहीं चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी को हमने अपने वे में, अपने सक्सेस के लिए यूज करना चाहिए। दोस्तों, ऑटोमी बिजनेस, अब ऑटोमी बिजनेस के बारे में मैं थोड़ा सा हमने तो ज्वाइन कर लिया है। तो ऑटोमी बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, ये ऑटो मनी जनरेट करने वाला बिजनेस है दोस्तों। एक बार आप इसको ज्वाइन करेंगे तो लाइफ भर आपको पैसा आता रहेगा, ऑटोमेटिकली पैसा आता रहेगा। इसके लिए अपने को कुछ करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो आपको लॉटरी लगना चाहिए, आपको लगता है कि लॉटरी लगना चाहिए, तो लॉटरी लगने के लिए आपको लॉटरी का टिकट लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना लॉटरी का टिकट लिए आप कैसे बोलेंगे कि मुझे लॉटरी लग जाना चाहिए? आपको दुकान तक के जाना पड़ेगा, लॉटरी का टिकट परचेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर लगेगा दोस्तों लॉटरी के लिए। तो लॉटरी लिए बिना आप कैसे कैसे विनर बन सकते हैं? इसलिए ऑटोमी के बिजनेस के लिए ऑटोमी में आपको एंट्री करना पड़ेगा, उसके रूल एंड रेगुलेशन समझना पड़ेगा दोस्तों। अपने को ऑटोमी के रूल एंड रेगुलेशन समझना पड़ेगा दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा, दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है, लेकिन तब बना सकता है अगर वो जगह अगर प्रॉपर वे से कर सके, प्रॉपर वे से अगर करे तो वो सक्सेस हो सकता है। 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 80% लोग अनसक्सेस हो जाते हैं, इस कारण से होते हैं दोस्तों कि वो नेटवर्किंग के स्ट्रक्चर से या नेटवर्किंग जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से करते नहीं है, इस कारण से अनसक्सेस होते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अगर अपने को करना है तो किस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा जिससे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए करने के लिए हमें सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले सक्सेस होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए हमें विजन का होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। विजन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सॉरी, विजन का होना बहुत जरूरी है। उसमें हम लोग बिना ड्रीम के, बिना सपने के इंसान नहीं होना चाहिए। अगर हमें सपने नहीं है, हमें विजन नहीं है, तो हम उन लोगों की तरह हो सकते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो जिंदगी तो जानवर भी काट लेते हैं दोस्तों, लेकिन जब तक के हमारे विजन नहीं होंगे, जब तक के हमारे ड्रीम नहीं होंगे, तब तक के हम जीवित है, हम अस्तित्व में है, ये हम लोग जान नहीं सकते दोस्तों। इसलिए हमें हमारा विजन बनाना पड़ेगा, हमारा ड्रीम बनाना पड़ेगा दोस्तों। और जो भी ड्रीम बना सकते हैं, छोटे छोटे ड्रीम बना सकते हैं दोस्तों। और छोटे छोटे ड्रीम्स को अचीव करते करते एक बड़े ड्रीम के पास जा सकते हैं। इसलिए हमारा विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए? जब तक कि हमारा इनर फीलिंग नहीं होगा, जब तक कि हमारी इनर फीलिंग नहीं होगी कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए, तब तक कि कोई भी लीडर आए कितना भी बोले कि ये बिजनेस करना चाहिए, तब तक कि हम लोग ये बिजनेस दिल से नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वो इसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ ये दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है
और मैं इसका विनर हूँ, ये हमने ठान लेना चाहिए। हमने हमें हमें हम अगर जो भी कंपनी का हम ऑटोमी कंपनी ज्वाइन करे हुए हैं, तो ऑटोमी कंपनी का हम लोग जब भी प्रमोट करना चाहेंगे, हम भी प्रमोट करने जाएंगे, लोगों से प्रमोट करते हैं, तो हमें पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। जो भी हम लोग बताते हैं तो पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हम किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उसका प्रोफाइल क्या है, ये हमें जानकारी रखना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट प्रमोट कर लेते हैं, भैया कंपनी कौन सी है तो पता नहीं। हमारे एक ऐसे मित्र है जिन्होंने LIC ज्वाइन किया था, नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन LIC ज्वाइन किया था। जब उनको उन्होंने तो प्लान तो बता दिया, भैया ऐसा ऐसा प्लान है, ऐसा ऐसा प्लान है, लेकिन भैया ये LIC क्या होता है, LIC क्या होता है, ऐसा आगे वाले इंसान ने सवाल किया। तो उन्होंने बोला, अरे LIC तो मुझे भी पता नहीं है क्या है करके। मैंने जब अगर ऐसे बताइए, अगर वो LIC एजेंट है और उसको पता नहीं है कि LIC का मीनिंग क्या होता है, तो ऐसे प्रमोशन को कब तक वो प्रमोशन कर पाएगा। अगर उसका मेन जो नाम है, अगर वो नाम उसको याद नहीं है, तो क्या मतलब उसी व्यक्ति ने फिर से एक कंपनी ज्वाइन किया, नेटवर्क कंपनी ज्वाइन किया, प्रोडक्ट दिखाने आ गया और उसको पूछा कि ये कंपनी का नाम क्या है। अरे यार भाई, ये तो वो सीनियर ने बताया, मुझे कंपनी का नाम नहीं पता, लेकिन ये प्रोडक्ट है। जब तक कि हम लोग व्यवस्था कोई भी कंपनी को प्रमोट करते हैं तो हम किस कंपनी में है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ये तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। इसलिए हमें उस कंपनी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है उस बारे में कि उसके हर चीज माने हर प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए दोस्तों। MLM कंपनी का करियर बहुत बेस्ट है, और उसमें भी ऑटोमी का करियर बहुत बेस्ट है। क्योंकि देखिए, जो भी कंपनी आती है, MLM कंपनी जो भी होती है, इनके लिए सक्सेस होने के लिए 3 P की जरूरत होती है। 3 P की जरूरत होती है दोस्तों, 3 P की। 3 P मैंने क्या, तो 3 P मैंने होता है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल होता है, कंपनी का प्लान होता है, और थर्ड होता है कंपनी के प्रोडक्ट। प्लान, प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट जब तक के ये अच्छे नहीं होंगे, जिस भी कंपनी के अच्छे नहीं होंगे, तब तक एक कंपनी ग्रो कर नहीं सकती। इसलिए हमारे कंपनी का यही, ऑटोमी का यही एडवांटेजेस है दोस्तों, कि ये जो कंपनी है बहुत सही है, क्योंकि इसका जो प्रोफाइल है वो बेस्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है ये भी बेस्ट है, इसका प्लान जो है वो भी बेस्ट है, और वर्ल्ड में बेस्ट प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट के साथ कंपनी लॉन्च हुई है। इंडिया के साथ साथ करीबन 20 कंट्री, इंडिया को इंक्लूडिंग करके अभी ये 20 कंट्रीज में बिजनेस रनिंग कर रही है कंपनी। कुछ तो खासियत होगी जो इतने कंट्रीज में कंपनी रन कर रही है, इतने कंट्रीज में कंपनी रन कर रही है, तो कुछ तो खास बात होगी। तो खास बात माने यही बात है सर, कि पिछले 11 सालों से उन्होंने अपने प्लान में चेंजेस नहीं किया है, साथ साथ प्लान के व्यतिरिक्त उन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया दी है, बेहतरीन प्रोडक्ट दिलाए हैं। जो प्रोडक्ट है वो हमारे केरी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और कोलमार में मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। कोलमार के साथ साथ और जो कोरिया में दक्षिण साउथ कोरिया में और कोई प्लांट होंगे, तो उससे भी अच्छे प्लांट से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाएगी, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रहेगा वो केरी का रहेगा। और केरी तो जानते हैं
वर्ल्ड में सेकंड नासा के बाद सेकंड नंबर पे लगता है चेरी का जी। तो सक्सेस होने के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी लिस्ट की। लिस्ट का होना जरूरी है दोस्तों, लिस्ट का होना, कोई भी प्लान लिस्ट में बनवाना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम लोग सादा सा जब घर से किराना लेने जाते हैं तो अगर लिस्ट बनवा के ना जाए तो क्या होता है, तो आप ही सोच लीजिए। हम लोग जाते हैं एक चीज लाते हैं, एक चीज नहीं लाते हैं। ये लिस्ट ना बनवाने का डिसएडवांटेज होता है दोस्तों, ये डिसएडवांटेजेस होता है हमारा लिस्ट ना बनवाने का। तो एक जब किराना लेने जगह अगर हम लोग जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो हम लिस्ट बनवा के जाते हैं। तो फील्ड में हम जब काम करने जाते हैं तो लिस्ट क्यों ना बनवाएं, लिस्ट बनवाना चाहिए। जितने आपके रिलेटिव है, दोस्त है, सब उसको लिस्ट बनवाना चाहिए और उसे एक बुक में अच्छी तरीके से लिखने चाहिए और उसको अपने हिसाब से कैटेगराइज करना चाहिए, वर्गीकृत करना चाहिए। वर्गीकृत ऐसा करना चाहिए उसको ABC, इस तरह से उसे वर्गीकृत करना चाहिए। ये वाले इसमें रहेगा, अपने जो खास लोग है, खास लोग है उसे रख सकते हैं दोस्तों, जो आपके एक शब्द में आपको आईडी दे देंगे, आपको प्रोग्रेस करने के लिए, आपके साथ के लिए या साथ में चलने के लिए तैयार होंगे दोस्तों। तो ऐसे लोगों को आप एक कैटेगरी में रखिए। बी कैटेगरी में वो लोग आएंगे दोस्तों जो अवसर को ढूंढते आए हैं, अवसर को ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारी जो इनकम आ रही है वो इनकम हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, चाहते हैं कि कुछ अतिरिक्त इनकम कमाए, कुछ अतिरिक्त इनकम कमाए, चाहते हैं कि कुछ अतिरिक्त इनकम कमाए। ऐसे नीडी लोग आप एक बार उनको पैसे से सपोर्ट कर देंगे, लेकिन अगर ये बिजनेस आप उनको देंगे तो वो लाइफ टाइम खुश हो जाएंगे, वो लाइफ टाइम आपको थैंक्स देंगे। क्योंकि एक बार अगर आप पैसे देते हैं और उसको सपोर्ट भी कर देते हैं तो ये एक बार के लिए थैंक्स रहेगा, लेकिन ये बिजनेस आप उनके घर तक के पहुंचाते हैं और आगे चल के उनका प्रोग्रेस होता है तो जिंदगी भर वो बंदा आपको कभी भूल नहीं पाएगा। और थर्ड होता है सी कैटेगरी में होता है जो भैया मैं तो ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं तो ये नहीं करना चाहता, मैं तो वो नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट में दम है, ये प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ। तो यूजर होना चाहिए, तो यूजर हमें रखना चाहिए। भैया हमें किसी को नहीं छोड़ना है, अप को भी पकड़ के रखना है, डाउन को भी पकड़ के रखना है, सबको पकड़ के रखना है कि ये गेम ही पकड़म पकड़ी का है भैया। तो किसी को छोड़ना नहीं है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, ना अप लाइन को छोड़ना है ना डाउन लाइन को छोड़ना है, सभी को पकड़े रखना है। क्योंकि सही पकड़े हो तो सही पकड़े हो। चलो, और इसके लिए फिर बाद में हमें है सोशल गैदरिंग। अभी तो फिलहाल में कोरोना का माहौल चल रहा है तो इस समय हम सोशल गैदरिंग नहीं रख सकते, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही कोरोना से हम लोग मुक्ति पा लेंगे, ये जो सिचुएशन होंगी, सॉरी, कोरोना से जब हम लोग रिलीव हो पाएंगे, सब लोग इंडिया फ्री हो जाएगा, उस समय हम सोशल गैदरिंग के थ्रू हम लोग और मीटिंग के थ्रू हम इस प्लान को एक्सप्लेन करते जाएंगे। बिजनेस के लिए हम लोग अननोन लोगों को भी इनवाइट करेंगे, उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे दोस्तों, और उनको ये प्लान देंगे। हम लोग इसको लिपलेट के माध्यम से भी हम लोग इसको कर सकते हैं कि हम लोग लिपलेट छपवा सकते हैं, खुद के विजिटिंग कार्ड छपवा सकते हैं दोस्तों। और जब भी कोई मांगता है कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, सॉरी दोस्त, जब कोई भी आपको पूछेगा कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, तो आप उनको अपना एक विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। विजिटिंग कार्ड में आप कंपनी के बारे में लिखिए, आपका एक नाम लिखिए, उसमें एक नंबर दीजिए बिल्कुल। और ये विजिटिंग कार्ड हमेशा अपने साथ में रखिए। किसने भी बोला
कि आप कौन सा काम करते हो या क्या करते हो, तो आप अपना कार्ड बता दीजिए, कार्ड दिखा दीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम को माने इस इस प्लान को पोर्टल के सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं। आप उस फेसबुक से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। जितना भी इंटरनेट माध्यम है, सोशल एक्टिविटीज हो सकती है, सोशल मीडिया होता है, उससे आप इस प्लान को कनेक्ट कर सकते हैं और आपके डाउनलाइन बढ़ाते जाते हुए इस प्रोग्राम को सक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात सस्ता और महंगा, सस्ता और महंगा ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। सस्ता और महंगा बहुत से लोग इसलिए अपने को ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे कि आटोमी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आटोमी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। दोस्तों प्रोडक्ट महंगे नहीं है, उसकी क्वालिटी है, और क्वालिटी हमेशा कभी पैसों से गिनी नहीं जाती, क्वालिटी क्वालिटी होती है। दोस्तों सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में अगर सड़ा हुआ टमाटर मिल रहा है तो सड़ा हुआ टमाटर हम लोग सस्ते में लेके आ जाएंगे, सड़ा हुआ टमाटर सस्ते में लेके आ जाएंगे, ये कोई सस्ता होने का ये मतलब नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि महंगा है इसका मतलब कि दुनिया में फेरारी नहीं चलेगी, फेरारी महंगी है, फेरारी नहीं चलेगी, जगुआर नहीं चलेगी, ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि महंगा होने से चलेगा नहीं और सस्ता होने से बहुत चलेगा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सस्ता महंगा। एक तो बिजनेस करने के दो तरीके है दोस्तों, बिजनेस करने के दो तरीके हैं। एक तो एक चीज सिर्फ नीड वाली चीजें रख के आप उसको ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में घुमा के, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में बिकवा के, कम बेनिफिट रखवा के बेनिफिट कर सकते हैं। और एक बिजनेस होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सुपीरियरिटी देके उसे बेच सकते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने इसमें एक एग्जाम्पल के साथ में क्लियरिफिकेशन दूंगा कि अगर मारुति 800 सुजुकी मारुति 800 अगर बनवाई है, अगर 100 बिक जाए तो उसका जो वैल्यू है ज्यादा से ज्यादा 3 लाख की गाड़ी होगी, 3 लाख की गाड़ी होगी। तो उसमें जो बेसिक दिए हुए बेसिक फीचर जो कार के होते हैं, बेसिक फीचर दिए हुए हैं। आप देखिए दोस्तों 3 लाख की गाड़ी 100 यूनिट भी अगर बिक जाए तो ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ का बिजनेस होता है दोस्तों, 30 करोड़ का बिजनेस बराबर है। तो ये 30 करोड़ का बिजनेस 100 चीजें बेचने के बाद में होता है। वही एक्सपोर्ट कार खाली 6 पीस बिकने से, जगवार जैसी गाड़ी हो गई, ऑडी जैसी गाड़ी हो गई, ये मात्र 6 पीस बिकने से, 6 यूनिट बिकने से 30,000 का बिजनेस होगा। और मारुति 800 के 30,000 का बिकने के बाद में 30 करोड़ रुपीस का बिकने के बाद में 30 करोड़ का बिकने के बाद में सिर्फ मात्र उसमें 3 करोड़ का बेनिफिट होगा कंपनी को, 3 करोड़ का, क्योंकि उसे बेसिक नीड्स जो दिए हुए हैं वो बड़े काट काट के ये इसमें जो लोहा वापरा होगा, जो लग रहा होगा वो कम दर्जे का होगा। तो उसको बनाने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर में बनाने के लिए उसको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा। वो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, बेनिफिट कम रहेगा, लेकिन क्वांटिटी में बिजनेस होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होता है, ये होता है। लेकिन जैसे ऑडी जैसी कार है, जगुआर जैसी कार है, इनमें ऑल फीचर दिए होंगे, सब फीचर दिए होंगे, तो ये कार एक कार 10 कारों के बराबर होगी, एक कार 10 कारों के बराबर होगी। तो दोस्तों एक 6 कार बिकने से 50 लाख वाली 6 कार बिकेगी तो 30 करोड़ का बिजनेस मात्र 6 कार में करेगी, तो उसका बेनिफिट हुए उस कंपनी को तो कम से कम 10 करोड़ होगा दोस्तों। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता और महंगा ये हमारे माइंड का गेम है, ये सिर्फ हमारा माइंड का गेम है। सोचो दोस्तों
जो रेमडेसिविर इंजेक्शन कभी चल नहीं सकता था, चलता नहीं था, बहुत कम चलता था, आज अवसर आया कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन आज 2800 में बिकने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लोग 20-20 हजार में लेने के लिए तैयार हुए हैं। 20-20 रुपए में 20-20 हजार रुपए में एक लेने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि उसका माहौल वैसा क्रिएट हुआ, वैसी जरूरत क्रिएट हुई। इसलिए हमारे प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्रिएट करनी पड़ेगी, हमारे प्रोडक्ट की जरूरत क्रिएट करना पड़ेगी, तब जाके हमारे प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेस होंगे दोस्तों। क्योंकि जब तक के नीड नहीं होती ना, तो सस्ता भी कुछ वैल्यू नहीं करता, सस्ता होने के बाद में भी नहीं चलता। ऐसा जरूरी नहीं है कि सस्ता होने से हर कंपनी का प्रोडक्ट चल जाता है, इसके लिए मार्केटिंग होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। नहीं तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद ही ऐसे बिक देते थे, बेच देते थे। मार्केटिंग का होना और जरूरत का होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए हमारे प्रोडक्ट की जरूरत क्रिएट करो सर, जरूरत। अगर जिनको भी अगर हमने जरूरत क्रिएट की है, तो उनको हमारे प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे और जिंदगी भर वो लेते रहेंगे। कोई भी कंपनी जब ऐड के साथ में उतरती है, देखिए दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहूंगा, इंडोले का तेल जो आता है। देखो दोस्तों, हम लोग अगर ऐड करते हैं, लोग वो ऐड करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे लोग ले लेंगे उसको। 140 करोड़ जो जनता है अपनी इंडिया का, पूरा पॉपुलेशन ले लेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन वो अपने कस्टमर छांटना चाहते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, टीवी करते हैं, अलग अलग पे प्रलोभन देते हैं। तो ये होता है उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और वो लोग यूज करते हैं। किसी लोगों को सूट होता है, किसी लोगों को सूट नहीं होता है, लेकिन सूट होने वाले लोग जिनको उनके रिजल्ट मिलते हैं, तो वो कंपनी के जिंदगी भर के कस्टमर बन जाते हैं दोस्तों। सोचिए दोस्तों, हम एक इंडिया की ही बात ले रहे हैं। अगर एक इंडोले का तेल, एक इंडोले का ऑयल सिर्फ अगर सक्सेस होता है, तो अगर उसमें मान के चलिए 100% पॉपुलेशन है, लेकिन 100% भी लोग अगर नहीं खरीदे, सिर्फ मात्र 1% लोग अगर खरीदते हैं, तो भी कंपनी इंडिया में रन करती है दोस्तों। ये 150 करोड़ माने 140 करोड़ का 1% भी निकालेंगे, तो अराउंड 1.5 करोड़ पॉपुलेशन होती है। 1.5 करोड़, चलो 1.5 करोड़ छोड़ दीजिए, हम लोग 1 करोड़ ही पकड़ लेते हैं। ये 1 करोड़ और उनका ब्रांड आता है 400 रुपए के आसपास। 1 करोड़ इंटू 400 कर लीजिए, 400 करोड़ का बिजनेस वो इंडिया में 1 महीने में कर देती है दोस्तों। एक दिन में 400 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। इस प्रकार कंपनियां अपने कस्टमर शार्ट आउट करते हैं दोस्तों। जैसे मैं अगर बचपन से जो तेल यूज कर रहा हूँ, हेयर टॉनिक जो यूज कर रहा हूँ, मैं जिंदगी भर वही हेयर ऑयल यूज करूंगा, क्योंकि वो मुझे सूट हुआ रहता है। इसलिए हमारी प्रोडक्ट की नीड्स बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों, नीड्स बनाना बहुत जरूरी है। तो नीड्स बनाना चाहिए, नीड्स बनाना सीखिए दोस्तों। जिस दिन आप नीड्स बनाने में सक्सेस होंगे, उस दिन आपकी कंपनी के प्रोडक्ट भी रन होना चालू हो जाएंगे। ये सब कुछ जो होता है नीड्स पे डिपेंड होता है, और सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है। मरता और जो ना मरता वो क्या ना करता, ऐसी सिचुएशन होता है ऐसा दोस्तों। मरते समय चाहे कितना भी महंगा चीज रहे, वो ले लेता है, क्योंकि उसको उसकी नीड्स होती है दोस्तों। तो नीड्स होना बहुत जरूरी है दोस्तों, नीड्स होना बहुत जरूरी है। तो नीड्स क्रिएट करो दोस्तों। और सबसे एक अहम बात करना चाहूंगा मैं, सबसे अहम बात करना चाहूंगा कि कभी भी इस बिजनेस में जो भी लोग आए हैं, इन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं होने का, इनका अवसर कभी भी आ सकता है, इनका अवसर कभी भी आ सकता है दोस्तों। इसलिए कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं एक सादा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और क्विट कभी नहीं करना। अगर एक बार बिजनेस में आ गए आप, तो क्विट नहीं करने का, क्विट नहीं करने का। अब मैं ये एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ दोस्तों।
मैंने है ना एक देखा, ये जो भिखारी लोग होते हैं ना, भिखारी लोग, बेगर लोग, सॉरी मैं उनको वर्डिंग पे है, उसका वर्ड ही वो है, तो इसलिए मैं उसको ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन बेगर जो लोग होते हैं, इनसे आपको है ना एक चीज, दो चीज सीखना मिलेगी। दो चीज आप सीख सकते हैं, दो गुणधर्म सीख सकते हैं। ये कार्य एक एक है प्रयास और दूसरा है उनका पेशेंस। एक है उनका प्रयास और दूसरा उनका पेशेंस। देखिए दोस्तों, मैं एक दिन ऐसे ही खड़ा था, मैं देख रहा था एक आउटलेट के बाहर एक भिखारी है ना, सबके पास में जा जाके पैसा मांग रहा था। कितने लोग दे रहे थे मैं देख रहा था, काउंट कर रहा था। उसमें से क्या होता था, 10 लोग आते थे, 10 लोग में से 8 लोग रिजेक्ट कर देते, नहीं है भैया पैसा, नहीं है भैया पैसा। तो 8 लोग रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन 2 लोग ऐसे मिल जाते थे, उसे 2 लोग ऐसे मिल जाते थे कि कुछ ना कुछ पैसा दे जाते थे। जरूरी है नहीं दोस्तों कि वो इसके लिए सर्च करे, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई लोग उसको दान करने के लिए सर्च करते रहते हैं। तो ऐसा अवसर लाइफ में आता है दोस्तों। सोचिए कि उसका पेशेंस कितना होता है कि वो अगर कंटिन्यूअस प्रयास करते रहता, कंटिन्यूअस, एक कस्टमर छोड़ दिया उसने तो दूसरे के पास में जाएगा, दूसरे को मांगेगा, तीसरे को मांगेगा, चौथे को मांगेगा, और उसके बाद में ऐसा भी हो जाता है तो कोई उसको 50 देता है, कोई 100 देता है, और कोई ज्यादा मेहरबान रहा तो उसको 500 का नोट भी थमा देता है। माने दोस्तों, उसका जो अटेम्प्ट करने का, प्रयास करने का जो जरिया है दोस्तों, वो सीखने लायक है, सीखने लायक है। अगर अटेम्प्ट प्रयास कर सकता है तो हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते। जरूरी है हमें क्विटी करना चाहिए, क्विट करना चाहिए बिजनेस से, जरूरी नहीं है दोस्तों क्विट नहीं करना चाहिए, हमने प्रयास करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तो ये खास बात होती है दोस्तों कि जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां होती है उसके लिए ये बहुत काफी होता, ये जो मैंने बताया ये फॉलो करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। बाकी मैं आपको इस बिजनेस का एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आप बेनिफिट कैसे कमा सकते हैं। एक बेनिफिट कैसे कमा सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो प्लान बताने जा रहा हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है, मैं फिर भी शॉर्ट में बताऊंगा। पैसा कैसे कमाना चाहिए इस बिजनेस से पैसा कैसे कमा सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप हर लेवल ही पार करें। एक छोटे से लेवल से भी आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, मैं वो शॉर्ट में बताना चाहूंगा दोस्तों। एक आदमी के लिए, एक जो गृहिणी होती है उसके लिए मंथली खर्चा चलने के लिए कितना अमाउंट लगेगा दोस्तों, कितना अमाउंट लगेगा आप बताइए। ज्यादा से ज्यादा एक गृहिणी के लिए 10,000 से 15,000 रुपए बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। मिनिमम कम से कम 10,000 से लेकर 15,000 रुपए होना बहुत जरूरी होता है। और एक आम आदमी होता है उसका औसत जो सैलरी होता है 15,000 से 30,000 के आसपास होना जरूरी होता है, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स बहुत अच्छी तरीके से कर सके। 20 से 30,000 रुपए या 15 से 30,000 रुपए होना जरूरी है। हम लोग हमारे बिजनेस से दोस्तों, हमारे बिजनेस से ये पैसा कमा सकते हैं और फिर बाद में हम उसे फुल टाइम नेटवर्क बिजनेस में डाल सकते हैं दोस्तों। तो कैसा करें दोस्तों, इसे कैसा करना चाहिए, तो ये बताना चाहूंगा कि आप अगर सोचे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ना हमें इसके लिए टीम बिल्डअप करना पड़ेगा दोस्तों, टीम बिल्डअप। कम से कम आप एक प्रण लीजिए, आप खुद से एक प्रॉमिस लीजिए कि मुझे आने वाले आज का दिन लिख के रखिए और अगले साल का वो दिन लिख के रख लीजिए कि इस दौर मुझे 2000 आईडीज बनानी है, 2000 लोग मुझे बनाना है एक साल के अंदर, एक साल के अंदर 2000 लोग बनाना है मुझे, 2000 आईडीज ज्वाइन करनी है।
2000 आईडी ज्वाइन करना है मुझे। और दोस्तों अगर 2000 आईडी अगर साल में अगर कैलकुलेट करते हैं आप, तो साल में 365 दिन होते हैं दोस्तों। औसत से 6 आईडी रोजाना होगी सर, 6 आईडी रोजाना। तो चलो 6 आईडी हम लोग शायद ला भी पा सकते हैं। देखिए वो जो दंगल में बोलते हैं ना कि 5 का दाव लगाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मुश्किल है लेकिन नाम, उसके पापा वो दंगल फिल्म में बताते हैं उसके पापा गीता फोगेट को कि बेटा आप वो 5 का दाव मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लगा सकते हो, जीत सकते हो। तो उसी आधार पे गीता फोगाट वो जीत जाती है। बराबर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप औसत पकड़ लीजिए, हर दिन आपको 6 आईडी लगानी पड़ेगी, 6 आईडी। तो उसका भी कैलकुलेशन बताता हूँ दोस्तों। आप अगर समझो एक दिन मार्केट में गए, आप अपने रिलेटिव्स के पास में गए और 6 आईडी बनवाए आपने, 6 आईडी नहीं बनवा पाए, 2 बनवा पाए, 3 बनवा पाए, अगर महीने भर में आप अगर 50 भी आईडी बनवाते हैं दोस्तों, 50 भी आईडी बनवाते हैं ना, तो भी काम चलेगा दोस्तों। क्योंकि अगले महीने आपके साथ काम बांटने वाले 10 और लोग होंगे दोस्तों। उस 50 में से 20% जो लोग होंगे वो आपका काम बांटने के लिए आएंगे दोस्तों। दूसरे महीने में आपका औसत हो जाएगा दोस्तों कि वो 10 लोग आपके लिए 10-10 करके 100 लोग बनवा लेंगे, 100 लोग बनवा लेंगे दोस्तों। यही अपना रनिंग बिजनेस चलते रहेगा। उसका भी 20% जो लोग है, 20 लोग अगर औसत से 10-10 भी बनवा लेते हैं तो वो 200 लोग बनवा लेंगे, 200 लोग बनवा लेंगे। 200 के भी हम लोग अगले महीने में चौथे महीने में जब आते हैं तो 200 का 20% 40 लोग होते हैं। 40 लोग आपके लिए काम करेंगे। 40 लोग 80% तो नहीं करेंगे, वो सिर्फ इंजॉय करेंगे, लेकिन 20% लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे दोस्तों। तो 400 हम लोग अगर जैसे 200 का 20% देखेंगे, 40 होता है, तो चौथे महीने में 40 इंटू 10 कितना होगा, 400 हो जाएगा। 400 लोग आप ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद में 5वें महीने में जब जाएंगे तो 80 लोग जो आएंगे वो आपके लिए काम करने आएंगे। कितने 20% लोग आपके साथ काम करेंगे, 20 या 80% जो मार्केट में घूमते रहेंगे, लेकिन 20% लोग भी आपको 800 आईडी देंगे। अगले महीने में 800 आईडी देंगे दोस्तों। 80 लोग इंटू 10 आईडी भी कैलकुलेट करते हैं तो 800 लोग हो जाएंगे दोस्तों। और अगले महीने में जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो आए 800 के जो 20% है ये 160 लोग आपके लिए काम करेंगे। उस दिन 10-10 से भी कैलकुलेट करते हैं तो 1600 लोग आप 6 महीने में ही हो जाएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। तो हमारा 2000 आईडी का बिजनेस सिर्फ 6 महीने में हो रहा है। चलो लेकिन मान के चलो आप ये भी नहीं कर पाए, क्योंकि क्या होता है कि किंतु परंतु के जंतु होते हैं और जंतु बहुत खराब होते हैं कि जंतु देखे हैं, जंतु फैल रहे हैं अभी तो खराब माहौल खराब कर रहे हैं। ये किंतु परंतु के जंतु तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो इसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारे साथ में है उन्हें आगे उनके साथ में भी आगे बढ़ेंगे तो भी चलेगा। आपका तो 2000 का टारगेट मात्र 6 महीने में कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। फिर भी मान के चलिए दोस्तों कि ये टारगेट साल भर में कंप्लीट हो रहा है, साल भर में कंप्लीट हो रहा है। और आपके अभी 2000 लोगों की टीम है दोस्तों। लेफ्ट में 1000 लोग, राइट में 1000 लोग, लेफ्ट में 1000 लोग, राइट में 1000 लोग। और हम मान के चलते हैं सर कि हम एजेंट रैंकिंग में, मैं तो सिर्फ एजेंट रैंकिंग की ही इनकम बता रहा हूँ दोस्तों। एजेंट रैंकिंग और फर्स्ट रैंक एजेंट जो है हमारा एजेंट रैंक है वो, सॉरी एजेंट जो लेवल है, एजेंट लेवल की ही बात कर रहा हूँ। तो एजेंट लेवल में कितना कमा सकते हैं इसको कैलकुलेट करके बताऊंगा दोस्तों। एजेंट लेवल के लिए हमें जरूरत होती है दोस्तों 3 लाख पीवी की।
3 लाख पीवी की अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पीवी यानी एक अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 33,000 के आसपास, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए 33,000 मान लेते हैं। रूपी वाइज हम लोग है ना उसको रूपी वाइज में कैलकुलेट करते हैं। अदर कंपनियां जो है रूपी वाइज इसलिए करती है कि वो इंडिया में है, हम लोग इसलिए बिजनेस वालों से काउंट करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे करेंसी सरीकी नहीं होती है, करेंसी सरीकी नहीं होती है, इस कारण से पीवी जो कैलकुलेट होता है वो जो होता है वो अलग अलग देश का, अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी हो सकता है, तो करेंसी से हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो हमारा जो रुपया है वो ज्यादा हो जाएगा, और यही हम लोग यूएसए चले जाते हैं तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा, हमारा जो रुपया है वो उनसे कम हो जाएगा। ऐसा है दोस्तों, इस कारण से हम लोग पीवी पे, जैसे ही आपके पास में आप 3 लाख पीवी जनरेट करते हो खुद के इस पे सेल्फ इस पे 3 लाख पीवी का परचेस करते हो, यानी कि नियर अबाउट 33,000 का गुड्स परचेस कर लेते हो, प्रोडक्ट यूज कर लेते हो, तो आपको एजेंट रैंकिंग आती है, एजेंट लेवल आ जाता है। तो एजेंट लेवल, तो सोचिए सर कि आपके टीम में 1000 लेफ्ट में है, 1000 राइट में है, तो इसको रुपी वाइज कैलकुलेट करते हैं सर। 1000 लोगों ने सर हमारा सिर्फ 1500 रुपए का गुड्स लिया, 1000 लोगों ने अगर 1500 रुपए का गुड्स ले लिया और 1000 लोगों ने हमारा 1500 रुपए का गुड्स लिया, तो हमारा अगले साल के पहले महीने का बिजनेस होगा दोस्तों 15 लाख लेफ्ट, 15 लाख राइट, 15 लाख लेफ्ट, 15 लाख राइट होगा दोस्तों। अगर उसको हमने 33,000 से, और मैचिंग होगा दोस्तों, क्योंकि मैचिंग होती है 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की मैचिंग होगी दोस्तों। अगर 15 लाख रुपए की मैचिंग होगी तो हम लोग उसको 15 लाख को डिवाइड करेंगे 33,000 रुपीज से, माने यहाँ पे हमारा पेयर मैचिंग होगा 45 मैचिंग के साथ में। आप एक महीने में 45 मैचिंग करेंगे, 45 मैचिंग करेंगे और आपको ये एक मैचिंग में मिलेगा 3,961 रुपया, एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 4,000 रुपए मिलेगा। तो 45 मैचिंग इंटू 4,000, 45 मैचिंग इंटू 4,000 कर लीजिए दोस्तों। पहले महीने का पे आउट आएगा सर आपको 1,80,000 का, 1,80,000 का पे आउट आएगा दोस्तों। आप कैलकुलेट करके देखिए 1,80,000 का, क्या साधारण आदमी के लिए 1,80,000 रुपया ज्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है? जो आदमी 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाने के लिए मार्केट में घूम घूम क्या है फिरता है, उसके लिए 1,80,000 रुपए कमा रहे हैं, तो क्या अच्छा नहीं है? चलो भैया, जिसने 3 लाख पीवी भी नहीं कर लिया उसके लिए भी बताता हूँ दोस्तों, अगर उसने 1,500 या 2,000 रुपए का गुड्स लिया है और वो आदमी अगर सिर्फ, सर 1 मिनट के लिए बस मैं पानी लेना चाहूंगा, बस बताना चाहूंगा कि जैसे 45 मैचिंग होती है दोस्तों, 45 मैचिंग। चलो जो सीनियर है, जो भी लीडर है, उन्होंने सोचा कि चलो भैया मुझे तो ज्यादा 3 लाख भी मैं नहीं कर सकता, मेरी कंडीशन नहीं है, मैं नहीं कर पाया, तो सर वो 2,000 का प्रोडक्ट ले सकते हैं, 2,000 में 10,000 पीवी जनरेट कर सकते हैं, खुद के 10,000 पीवी। फिर भी कंपनी उनको मैचिंग पे कितना देगा सर? 45 मैचिंग होती है, अगर 1,321 रुपए की पर मैचिंग पकड़े, अगर राउंड फिगर पकड़ते हैं, तो फिर भी उससे 45 मैचिंग से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 रुपए महीने की इनकम कमाएंगे। 1 साल के बाद में जब आपकी 2,000 की टीम होगी, उसका पहले महीने का इनकम जनरेट होगा 60,000 रुपए दोस्तों। क्या कम होता है सर? और उसके बाद में अगर ये भी नहीं कर पाए, क्योंकि सर किंतु परंतु ये तो चलता ही रहेगा, अगर ये भी नहीं कर पाए
तो आप दूसरा एक कर सकते हैं दोस्तों कि 1000 जो है आपके कार्यकर्ता जो मेन लोग है, जो 1000 आपकी डाउनलाइन है, 1000 इस साइड में डाउनलाइन है, उन्होंने अभी 1000 रुपए का ही परचेसिंग कर लिया, मात्र 1000 रुपए का परचेसिंग कर लिया। लेफ्ट में 1000 रुपए का परचेसिंग, राइट में 1000 रुपए का परचेसिंग कर लेते हैं। तो फिर भी दोस्तों हम लोग उस महीने में 10-10 लाख का बिजनेस कर पाएंगे। 10 लाख इधर से बिजनेस होगा, 10 लाख इधर से बिजनेस होगा, और 10 लाख को मैचिंग करेंगे तो 10 लाख का बिजनेस आएगा दोस्तों। 10 लाख का बिजनेस यानी 10 लाख को फिर से डिवाइड करिए 33,000 से, 33,000 से डिवाइड कीजिए, 30 मैचिंग आएंगी, 30 मैचिंग आएंगी। तो 30 मैचिंग को आप एजेंट रैंकिंग की इनकम से कैलकुलेट कीजिए, 4000 रुपए से कैलकुलेट कीजिए। इसका मंथली इनकम आएगा सर 1,20,000 रुपया आएगा, 1,20,000 रुपया। और चलो सर जो एजेंट नहीं बन पाए, पहला ये लेवल है, तो उन्होंने भी अगर 30 इंटू 1321 रुपए कैलकुलेट किए तो फिर भी कम से कम 40,000 रुपए कमा पाएंगे। 40,000 रुपए सर, तो 40,000 रुपया कम नहीं होता है सर मंथली है। तो आम आदमी खास आदमी की तरफ परिवर्तित हो सकता है सर। वो अभी फिलहाल में 1 साल तक के अपना जो काम है उसके साथ साथ भी अगर करते रहे और 2000 आईडी बनवा ले और 2000 आईडी पे भी आगे चल के बिजनेस करे तो भी सक्सेस होता है दोस्तों। और इसके बाद में भी अगर सर 1000 रुपए से भी अगर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो अब चलो सर सबसे डाउन लेते हैं कि आपके लेफ्ट में 1000 लोग है, राइट में 1000 लोग है, और उन्होंने सिर्फ मात्र 500 रुपए की परचेसिंग की है। चलो भैया मैं तुम्हारा टूथपेस्ट रख लेता हूँ, 600 रुपए में आता है 4 पीस, तो आपका टूथपेस्ट मैं रख लेता हूँ, मैं टूथब्रश में रख लेता हूँ। ऐसा करके समझो वो 1000 लोग 500 रुपए का भी परचेसिंग करते हैं, फिर भी आपका बिजनेस लेफ्ट से 5 लाख का होगा, राइट से 5 लाख का होगा। तो इसका 5 लाख को इसकी मैचिंग होगी सर 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की मैचिंग होगी। उसको हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं 33,000 से, 33,000 से मैच कर डिवाइड करते हैं, फिर भी 15 मैचिंग महीने में आ जाएगी सर, फिर भी 15 मैचिंग महीने में आ जाएगी। तो अगर हम लोग 15 मैचिंग इंटू एजेंट रैंकिंग का जो इनकम होता है अराउंड 4000 रुपए उससे कैलकुलेट करते हैं, फिर भी महीने में हम लोग 60,000 रुपए महीने का कमा पाएंगे दोस्तों, 60,000 रुपए मंथ का। और इसके बावजूद अगर हम लोग एजेंट रैंकिंग में नहीं है, फर्स्ट लेवल पे है, जिसने सिर्फ 2000 रुपए का परचेसिंग करके 2000 की टीम तय करी है, लेकिन वो भी 500-600 रुपए का बिक रहा है दोस्तों। तो फिर भी हम लोग कभी ले रहे हैं सर, अगर जिनका पहला लेवल ही नहीं हुआ है, पहला लेवल ही हुआ है, उससे भी अगर कैलकुलेट करता है तो 15 मैचिंग पे 15 इंटू 1321 रुपए करते हैं, तो फिर भी 20,000 रुपए महीने का अराउंड आ जाएगा दोस्तों। सोचिए सर अगर आपका 2000 का टीम होता है तो 2000 का टीम में आप इतना ग्रो कर सकते हैं कि महीने का 20,000 रुपए है जो आपकी अभी औसत सैलरी होगी। जो लाख रुपए कमा रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अभी भी 20-30 हजार रुपए के लड़ रहे हैं, 20-30 हजार रुपए कमाने के लिए सर्वाइव हो रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि 20,000 रुपए का बिजनेस वो मंथ में कर पाएंगे। और एक बात बताइए, 500 का रुपए का बिजनेस हम लोग एक कैंडिडेट से नहीं ला सकते क्या? ला सकते हैं, जरूर ला सकते हैं, क्योंकि जब देखिए सर इंडिया में ऑटोमी नहीं थी, प्रोडक्ट नहीं थे, फिर भी सावस्कर सर ने जब इतनी बड़ी टीम बना पाए हैं, तो हम लोग क्या इतना ही नहीं कर पा सकते? क्या इतना नहीं कर पा सकते हैं
कि टीम बनाए और फिर वो 400-500 हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, खाली खाली अगर एक प्रोडक्ट भी देखे ना, एक प्रोडक्ट भी बेचना चाहे तो बेच सकता है। एक प्रोडक्ट भी अगर बेचना चाहे इंसान तो बेच के उतनी मालूम कमा सकते हैं। और रह गई बात कि अगले साल का अपना सिनेरियो होगा सर, वो बहुत बेस्ट होगा। 2000 लोगों ने 2000 लोग करने की अगर ठान ली तो अगले साल में हमारे पास में होंगे 40 लाख 40 लाख आइडिया जाएंगे दोस्तों, 40 लाख। सोचिए अगर एक साल में अगर हम लोग 2000 बनाते हैं तो 2000 तो अगले साल में अपने पास में होंगी 7 लोग जो होंगे सर हमसे जुड़ जाएंगे। 40 लाख अगर 2-2000 लोग अगर सबने सोचे कि 2-2000 हमें जोड़ना है तो एक साल में अगर 2000 जोड़ लिए तो अगले साल में हम लोग 40 लाख आईडी जनरेट कर पाएंगे। 40 लाख आईडीज। हाँ जी सर, समय होते जा रहा है। वैसे मेरा प्लान भी अभी वो जो मैंने बताया है कि आपसे मैच होता हो या ना होता हो, लेकिन मैं जो आइडिया बताया हूँ अगर अगर कर पाते हैं तो आपका है ना, जो इतनी बड़ी रैंकिंग है ना उस रैंकिंग पे भी ना कर पाए तो भी इतने छोटे से इससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सोचिए कि जब वो रैंक में पहुंचेंगे, वो लेवल पे पहुंचेंगे, आगे आगे स्टेप में बढ़ते जाएंगे तो आपकी इनकम क्या होगी। इसलिए ये जो प्लान है दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है दोस्तों। तो इसे आप पकड़े रखिए क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आएगा आपके लाइफ में। इसलिए पकड़े रखिए दोस्तों। जब ये इतने से अगर आप लोग पास हो सकते हैं तो बार बार फेल होने का क्यों ये करते हैं। आप इससे छोटे से भी बिजनेस कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट बेच के भी प्रोडक्ट का ये कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। आप एक भी अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो पहले आप उस एक प्रोडक्ट को परचेज करें, यूज करें, फील करें और फिर उससे प्रमोट करें। दोस्तों समय ज्यादा होते जा रहा है मैं इसी बेस्ट ऑफ लक कह के आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू जो मुझे इतना समय तक के आप झेल पाए, इसलिए मैं वंस अगेन आपको थैंक यू देना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों। ओवर टू यू मिस्टर सचिन सर। आपने बहुत 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 बढ़िया बताया आपने। टीम वर्क किस तरीके से करना चाहिए, कंपनी किस इस पे टिकी हुई है। कंपनी 3 चीजों पे टिकी हुई है, ट्रिपल PPP, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लानिंग। जब कंपनी के तीनों चीजें परफेक्ट है तो कंपनी कभी भी धोखाधड़ी नहीं करती। ये सबसे पहले ध्यान आपको अपने इसमें डाल देना है। और कंपनी का प्रोफाइल जब इतना जबरदस्त है, उसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट से, ऊपर से कंपनी जिस तरीके से कोलमार्क और केरी से जॉइंट वेंचर में है, बहुत बढ़िया है। और सर का सही में बहुत ही बढ़िया रहा सेशन आज का। एक बात बोलना चाहूंगा, कठिन रास्तों से ना घबराए, कठिन रास्तों से ना घबराए। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल पर ही ले जाते हैं। इसी के साथ मैं हमारे न्यू एजेंट का स्वागत करना चाहूंगा, या कल्पना टेम्बुरकर मैडम का, जो इन्होंने एजेंटशिप हासिल की है। इन्होंने भी हाउसवाइफ होते हुए भी एजेंटशिप बहुत जल्दी हासिल कर लिया है। आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारा नेक्स्ट पड़ाव है रिव्यू का। समय लेट होने के चक्कर में मैं रिव्यू के लिए सिर्फ एक होस्टिंग को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर रमेश खान बारसागड़। कभी कभार एक हाथ ऐसे जोश और जुनून आ जाता है कि देखिए आज उनको कितना बोलना था, कितना बात रखनी थी अपनी वाली। तो ये सब चीजें हैं। और उसी विपरीत दिशा में जिस तरीके से पोलाइटली तरीके से सचिन सर उनको परोस रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने उनका आज सेशन उन्होंने बहुत ही कॉम्बिनेशन होता है, एक हॉट और एक नरम तरीके से।
तो बहुत बहुत बढ़िया, और आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया और बेहतर तरीके से रहा। और आज मैं इसी दौरान हमारे परिवार के अंदर जब भी कोई खुशी आती है, तो हमें बहुत आनंद होता है, बहुत ही आनंद होता है। और वो खुशी कहाँ से आती है? हम जब कोई मेहनत करते, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा लगन करते हैं, कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं। जैसे बोला जाता है कि पानी की एक बूंद जब कंटिन्यू किसी पे अगर गिर जाती है, तो वहां पे भी अपना स्थान बना कर देती है। उस पत्थर को भी डिवाइड एंड रूल्स के तहत उसको डिवाइड करके रख देती है, वहां पे भी अपनी जगह छोड़ जाती है। सेम वैसे ही अगर हम कंटिन्यूअसली इस इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर फॉलो करेंगे, अगर सबसे पहले व्हाई अगर क्लियर है और हाउ किस तरीके से हमको करना है, और ये सही तरीके से अगर करेंगे, तो हम प्रॉपर तरीके से उसको करना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की एकमात्र है जो सर ने बताया, पेशेंस रहना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी में रहना बहुत जरूरी है। और इसी बीच में कंटिन्यूटी में हमारे ग्रेट लीडर जैसे वंदना मैम है, महेंद्र कामले सर है, इनका रेगुलर एक दिन नहीं छूटता, रेगुलर। क्योंकि इन्होंने समझा है इस इंडस्ट्री की ताकत, कि अगर मैं साल भर इसको 2021 31 दिसंबर 2021 तक के, मुझे पता है ये पहला साल, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे इसको खाली एक पाइपलाइन बनाने के लिए अगर मैं अपने प्रोसेस के लिए अगर मैं दे दूं, तो आने वाला 2022 2023 2024 2025 ये मेरा साल जो है, आने वाले 5 साल के बाद मैं रिटायरमेंट ले सकूंगा, मेरे हर सपने पूरे हो सकेंगे। मेरा इस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर जगह रहेंगी कि मैं रहूं ना रहूं, ऑटो मोड में मेरे परिवार के अंदर और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके घर के अंदर पैसा आते रहेगा, वो सिस्टम मैं बना पाऊंगा। और इसी सोच विचार के साथ उन्होंने कंटिन्यूटी में अपना वर्क रखे हैं, और इसी के तहत हमारे बीच में एक और एजेंट रैंकिंग आए हैं। मैं उनको इनवाइट करने के पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा स्वागत करेंगे, और छोटा सा म्यूजिक हम बचाएंगे उनके। मिस कल्पना मैम, टिम्बुर्निकर मैम, इनका मैं जोरदार स्वागत करता हूँ। और बाय प्रोफाइल इनका बहुत बड़ा है, और हंसमुख चेहरे के, और सबसे बड़ी बात, ये पोएट्री लिखते हैं। मैं बहुत जब इनसे पहली बार जब इनसे बात किया, तो इतना बढ़िया कि मैं बोला कि कितना बढ़िया है कि सर मेरा आवाज आ रहा है ना? सर जी सर, परफेक्ट आवाज है। ओके ओके ओके। कि इन ये जिस तरीके से, और इनके बड़े बड़े सेशंस होते हैं, इनके बड़े बड़े सेशंस भी होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इनका आज प्रोफाइल है, नेम और फ्रेम इनका खुद का बना हुआ है। लेकिन इन्होंने जब इस चीज को, प्रोडक्ट को यूज किया, उनको फील हुआ, अच्छा लगा, और उन्होंने कुछ ही अपने आसपास के जो उनके परिचित थे उनसे जब चर्चा करके बताए, तो उनको भी वो प्रोडक्ट्स महसूस हुए, अच्छे लगे। और मैं इनवाइट करता हूँ रिस्पेक्टेड कल्पना मैम को, बहुत सबके तालियों के और इसके बीच में, कि वो यहाँ पे आए, और हम सब तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। और मैम, आप अपने स्वभाव से 2 लाइन के साथ इस सेशन को, और आप अपने शब्दों को रखने का प्रयास करें। वेलकम मैम, कल्पना मैम। Thank you, sir. Very much. Thank you all. मैं मुझे अच्छा फील कर रही हूँ कि संकपाल सहारे सर ने तो बिल्कुल इतना अच्छा, बहुत ही डेडिकेटेड होके फर्स्ट टाइम में एक एक उठा एग्जाम्पल के साथ में उन्होंने हमें समझाया है। तो उनसे तो बहुत सारी सीख आज हमने ली है। तो इसी तरह आज जितने भी हमारे आज लीडर्स है, उन सब लीडर ने सुना है, और जैसे मैंने फील किया उसी तरह सारे लीडर्स ने फील किया है। तो मैं संगपाल सहारे सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कल्पना मैम, इनको भी, और यशस मन को, रमेश कार बारसागड़े सर को, स्वाति मैम को, ऑल लीडर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जितने भी मेरे वाले ग्रेट एंड ग्रेट लीडर, जयेश सर है, नरेश सर है, गुरुगिरी सर है, स्वाति कनौज, सारे लीडर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू मैम। मैं उसी तरीके से मैम को क्यों एजेंटशिप कंप्लीट किया, और मैम को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत कम समय में मैम ने अपना एजेंटशिप कंप्लीट किया, और काफी खुशी हो रही है कि कम समय में
क्योंकि इस इंडस्ट्री को हो सकता है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी उन्हें अच्छी लगी है, प्रोडक्ट के रिजल्ट उन्हें अच्छे लगे, उसके ही अकॉर्डिंग मैम ने अपना एजेंटशिप बहुत जल्दी कंप्लीट किया। और मैम को मैं भी मैम से मिली हूँ, तो बहुत पॉजिटिविटी है मैम में, काफी नॉलेज रखते हैं मैम। और उन्हीं के साथ में, इस डेडिकेशन के साथ में और उनके अचीवमेंट के 100% हकदार हमारे वंदना भगत मैम है। क्योंकि मैम एक एक लीडर्स को बेहतरीन तरीके से साथ में जाके डेमोस्ट्रेशन दे के, प्रोडक्ट का नॉलेज दे के अपने टीम लीडर्स का आज इस तरीके से अचीवमेंट निकाल रहे हैं। तो आपको भी मैम दिल से धन्यवाद बोलती हूँ वंदना भगत मैम को, कि आपका डेडिकेशन देख के मैं भी आपसे बहुत खुश, और मेरे में भी एक और ऐसा होता है कि नहीं यार, मैडम में इतना डेडिकेशन है तो आपको डेडिकेशन प्लस हो जाता है। तो थैंक यू सो मच वंदना मैम। हमारे कल्पना मैम को तो आज बहुत बहुत बधाई हो। और इन्हीं के थैंक साथ यू मैम। महेंद्र कामले सर है, जो कि वंदना मैम के साथ में लग के ये जो बिजनेस है ना, हम अगर से सोचेंगे कि हम इस बिजनेस को अकेले कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपके साथ में कोई ना कोई आपके साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है। आपके सीनियर, आपके टीम, ये बहुत जरूरी है। आज वंदना मैम, महेंद्र सर को मैं देखती हूँ कंटिन्यू दोनों साथ में जाके अपने टीम, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस सेशन को लिया, और हाउ टू वर्क इन इंडस्ट्री कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हमको प्लानिंग करनी चाहिए। तो दैट्स द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट एंड बेस्ट रहा, पावरफुल रहा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पनीर हर चीज को, हर लोगों को पसंद है, लेकिन पनीर अलग अलग तरीके से होता है। जैसे साउजी पनीर होता है, पनीर टिक्का होता है। तो आज सर ने इस सेशन को तड़का लगाकर प्रेजेंट किया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और सचिन सर, आपका भी आज बहुत, जिस तरीके से आप पोलाइट तरीके से, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपको जिस तरीके से आप उभर के आ रहे हो, आप बहुत बड़ा मैदान आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने अंदर। तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपने भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, शुरुआत किया। विश यू ऑल द बेस्ट सचिन सर, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से होस्टिंग किया। ओवर टू यू सर। और थैंक यू सर। यहाँ सभी लीडर्स के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जब आपको रास्तों पर चलते चलते मंजिल का खेलना है तो समझ लेना आप सही रास्ते चल रहे हो। कभी ऐसा नर्वस नहीं होना कि भैया ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जहाँ आपको लग रहा है कि आपने सही किया हो, रास्ता अपने आप बनेगा। यकीन मानिए, बिना कैरियर के कोई इज्जत नहीं होती, बिना कैरियर के कोई इज्जत नहीं होती, ना सुख है। इसलिए मेहनत कीजिए और अपना बेहतर कैरियर बनाइए। इसी के साथ मैं अपना सबसे बेस्ट जो कंपनी का मोटो है, उसके लिए मैं सबको, सभी लीडर्स को कहना चाहूंगा कि माइक अपना अनम्यूट कीजिए और मेरे साथ कंपनी का मोटो दोहराइए। यस सर। Follow the service stability. Carry Carry the the spirit. spirit. Come on, let's do it. Thank you. Great, great. Follow the faith. And sir, your humility. Now come on, let's do it. Come on. जीतेंगे, सभी Thank you, जीतेंगे। thank you. आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, धन्यवाद सर। मैं आज का सेशन समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। Thank you very much. थैंक यू प्रजापति सर।